नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में किया नए भवन का लोकार्पण, लोगों को मिल सकेगी बेहतर सुविधा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट की सुनवाई, सीबीआई जांच का मांगा वाजिब कारण। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर गठित कमेटी को मिले 3.25 लाख सुझाव, जल्द ड्राफ्ट लाने की तैयारी। हरिद्वार में प्रदूषण फैलाने वाली 5 अवैध फैक्ट्रियां प्रशासन ने की सील, छापेमारी रहेगी जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में आज ओटी, इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक और नए ओपीडी भवन का लोकार्पण किया। इस ओपीडी भवन में 200 बेड बनाए गए हैं, जिनमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें यहां आने वाले मरीजों को एक साथ कई सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी। अब देहरादून और अन्य प्रदेशवासियों को दून मेडिकल कॉलेज में हाईटेक आईसीयू की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के काम पर आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हर हाल में दुरुस्त रखा जाए और इसके लिए समय समय पर सरकार काम भी करती रहती है। जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। पर इसको टाइम बाउंड किया है और जो भी एजेंसियां काम लेंगी तो उस समय पर करेंगी, अगर समय पर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ जो भी हमारी विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। और इस दिशा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह काम पहले से ही चल रहे थे, इसलिए अभी इनको जल्दी करवाया है। हमारे स्वास्थ्य पूरे विभाग लगकर इन कामों को जल्दी करवाया है। देखिए, अभी एनईपी 2020 में भारत सरकार ये कहती है कि राष्ट्रभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में भी पढ़ाई। हमारा देश का पहला राज्य है जिसने की एक कमेटी बनाई है और अगले सत्र से हम एमबीबीएस में जो छात्र अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहते हैं अंग्रेजी में पढ़ेगा, जो छात्र छात्राएं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनको विकल्प दिया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश ने एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की है और हम अपने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में सुविधा देने वाले हैं ताकि मातृभाषा के उत्थान के लिए भी काम हो जाएगा और जो बच्चे हमारे हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको विकल्प। सीएम पुष्कर सिंह धामी गढ़ीकेंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर विकास पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया। उत्तराखंड लोक सूचना विभाग द्वारा विकास पुस्तिका तैयार की गई है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्रियों समेत तमाम विधायक और प्रशासन के बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र फाइल करने को कहा। न्यायालय ने अंकिता के माता पिता को मामले में पक्षकार बनाने के साथ ही उनसे ये पूछा है कि वो आखिर क्यों एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, इस पर अपना पक्ष रखें। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। अंकिता के माता पिता ने कहा कि सरकार ने साजिश के तहत आरोपियों को बचाने की कोशिश की है और सारे साक्ष्य मिटाए हैं। वहीं अंकिता की माता सोनी भंडारी का कहना है कि अब सरकार का ना तो कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने आता है और ना ही उनसे किए गए वादे निभाए जा रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी को प्रदेश भर से अब तक 3.25 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। समिति के सदस्य पूर्व नौकरशाह शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि विभिन्न माध्यमों से मिले इन सुझावों को सूचीबद्ध करने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि सभी सुझावों को सूचीबद्ध किए जाने के बाद उनका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति ने प्रदेश भर के तमाम इलाकों में पहुंचकर लोगों से सुझाव लिए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन एवं डाक के माध्यम से भी सुझाव मांगे गए हैं। गौरतलब है कि 6 माह पहले पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया था।
मोदी सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश भर में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी ईपीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार कोई राशन विक्रेता यदि खराब सामान ग्राहक को देता है तो ग्राहक इसकी सीधे शिकायत कर पाएंगे और ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकारी सस्ते गल्ले से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी ओर सरकार ने फ्री राशन की अवधि को भी दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चावल का खरीद वर्ष इस टाइम खरीद प्रारंभ हो गई है। अक्टूबर माह में चावल की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण अक्टूबर का राशन अभी भी बट ही रहा है और मतलब ये समझिए कि अक्टूबर के लास्ट तक हम लोग उनको रेगुलर का खाद्यान्न देते रहे और चावल की जैसे जैसे आपूर्ति होती जा रही है मिलों से, उसी हिसाब से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उसका वितरण किया जा रहा है। की उपलब्धता होती जा रही है, दुकानदारों को अलॉटमेंट किया जा रहा है। वर्तमान में हम कुछ ही दिनों में नवंबर का खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर देंगे। नहीं, वर्तमान में चावल उचित गुणवत्ता का वैसे प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसे में कहीं शिकायत प्राप्त मिल रही है, अब हज़ारों बोरियों में से कहीं कोई गुणवत्ता या रखरखाव में कोई कमी रह जाने की वजह से मिली है, इस संबंध में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश है कि यदि कहीं से उनके पास कोई गलत तरह का खाद्यान्न आ भी जाता है तो उसे किसी भी स्थिति में उपभोक्ता को वितरण नहीं किया जाना है और उसका तत्काल जो है गोदाम से वापसी सुनिश्चित की जानी है। उसके राशन की को बदला जाना सुनिश्चित किया है और वर्तमान में इधर कोई ऐसी समस्या या राशन की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। खबर भगवानपुर के रायपुर से है, जहां पर किसानों के खेत में केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने पर पीड़ित किसान के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने पानी बंद कराए जाने तथा किसान को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री गेट पर पहुंचकर फैक्ट्री गेट पर ट्रैक्टर लगाकर फैक्ट्री का रास्ता बंद कर दिया। विकास सैनी ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन तंत्र द्वारा किसान रामपाल सैनी के खेत में पिछले 5 सालों से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा था, जिससे किसान के खेत में भूमि बंजर हो चुकी है, साथ ही फसल का उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। काफी समय वार्ता चली, जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा मुआवजा एवं पानी बंद कराए जाने का लिखित पत्र देकर आश्वासन दिया गया। जो 4 साल से किसान का उत्पीड़न लगातार इस कंपनी द्वारा हो रहा था, विमल पेट्रोथिन, वो अपनी जो एक तरह से तानाशाही उसकी चली हुई थी आज पूरी तरह से ख़त्म हुई भारतीय किसान यूनियन क्रांति के सामने। और किसान को जो उसका नुकसान था, जो उसका मुआवजा था वो दिया और आगे के लिए भविष्य में वो किसान को परेशान नहीं करने का बिल्कुल इसका उसने लिखित में आश्वासन दिया और उसे अडिग रहना पड़ेगा कि किसान को भविष्य में कोई नुकसान नहीं देगा। तो कर देगा, ये नहीं करेगा तो फिर इलाज कर देंगे इसका, 15-20 दिन में इसे कर देनी चाहिए। और आगे यहाँ भगवानपुर में बहुत से किसान और भी इन इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत से किसान और भी इन कंपनियों द्वारा परेशान हैं, उनके भी इसी तरह से निपटाए जाएंगे मामले। भारतीय किसान यूनियन किसी का भी क्रांति है, किसी भी किसान का या किसी आम आदमी का किसी का भी उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताए, जिला अध्यक्ष जी ने बताए, लेकिन आज बहुत ही जो जजमेंट लिया गया है, जो हमारी कमेटी थी उसने जजमेंट लिया, परमात्मा को साक्षी मानकर जो जजमेंट लिया, किसी का किसान का या कंपनी कर्मचारियों का किसी का शोषण नहीं लिया, मालिक का किसी का कोई शोषण नहीं लिया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आया। मैं तो ऐसी कामना करता हूँ भविष्य में भी
किसान यूनियन क्रांति इसी प्रकार के सबके फैसले करती रहा और इससे भी ज्यादा संगठन हो। जय जवान जय किसान। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदूषण फैलाने वाली 5 अवैध फैक्ट्रियां प्रशासन ने सील कर दी हैं। एसडीएम पुराण सिंह राणा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने बहादुराबाद क्षेत्र के दादूपुर, गोविंदपुर और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध रूप से प्लास्टिक उत्पादन और प्रदूषण फैलाने वाली 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। बहादुराबाद क्षेत्र के शिवगंगा विहार निवासी सोवन सिंह, पवन रावत, अमित यादव, सचिन पांचाल समेत स्थानीय निवासियों ने 7 नवंबर को जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। कहा गया था कि भट्टियों में सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों का स्क्रैप, प्लास्टिक आदि के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण हो रहा है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम की कार्यवाही पर 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। बीएचईएल हरिद्वार के मुख्य मार्ग के समीप हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएचईएल हरिद्वार के सेक्टर 1 के समीप हाथी के मुख्य मार्ग पर आने से लोगों में डर का माहौल है। बीएचईएल हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क की सीमाओं से सटा हुआ है, जहां से अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। इसी के चलते आज दिन दहाड़े हाथी की दस्तक उक्त क्षेत्र में दिखाई दी, जिसके चलते राहगीरों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने वंचित राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग का समर्थन किया है। कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान कई लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनकी बदौलत उत्तराखंड राज्य बना। गहतोड़ी ने कहा कि जिन राज्य आंदोलनकारियों के पास प्रमाण थे, उन्हें तत्कालीन सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनके पास प्रमाण न होने की वजह से राज्य आंदोलनकारी घोषित नहीं किया गया। ये मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में है। उनके द्वारा कमेटी गठित की जा चुकी है। सरकार जल्द वंचित राज्य आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने का निर्णय लेगी। प्रदेश में भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान होकर अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर अवैध कॉलोनियों से सील तोड़ने वाले भूमाफियाओं पर अब विकास प्राधिकरण मुकदमा दर्ज कराएगा। विकास प्राधिकरण ने देवबंद रोड पर काटी गई अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। विकास प्राधिकरण ने 8 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया है, वहीं एक निर्माणाधीन भवन को भी सील किया गया है। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियों पर लगी सील को तोड़ा जा रहा है, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे भूमाफियाओं पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे नाम चिन्हित कर दिए गए हैं जो अवैध कॉलोनियों पर लगी सील को तोड़कर निर्माण कर रहे हैं। उनके खिलाफ क्षेत्रीय थाने में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जो कॉलोनियाँ जो डेवलप कर रहे हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय और हमारे संयुक्त सचिव महोदय के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है और 8 कॉलोनियाँ हमने सील की। सर कहाँ पर स्थित थी ये? हमने अभी नारसन और लिबरहेड़ी क्षेत्र और देवबंद रोड क्षेत्र में हमने ये कार्रवाई की। सर आगे क्या? जो सील तोड़ेंगे या जो हमारे बोल्ड को हटाएंगे, उनके खिलाफ हमारे संयुक्त सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें, तो हम उस पर एक्शन लेंगे अगर हमारे पर। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को बने हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इस सरकार ने अब तक प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधीशों ने आम लोगों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। आयोग के माध्यम से भर्ती घोटाला हुआ, बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, भ्रष्टाचार के माध्यम से उन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है जो उस पद के योग्य नहीं थे। प्रदेश के अंदर सरकार को बने हुए लगभग 9 माह का समय हुआ और इन 9 महीनों में जिस तरीके से भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे वो आयोग के माध्यम से हो चाहे विधानसभा हो, नौजवान साथियों के भविष्य के साथ सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। दूसरा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, मंत्री की हत्या का षड्यंत्र, हमारे विधायक आदेश चौहान जी के साथ जो व्यवहार एसएसपी उधम सिंह नगर ने किया, वो प्रमुख के घर में घुस करके उनकी पत्नी की गोली मार के हत्या होना, प्रधान के घर में घुस करके गोली मार करके उनकी हत्या होना, आए दिन प्रदेश के अंदर जो है हत्या, चोरी, लूट, डकैतियाँ हो रही हैं।
और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मुकर्रर अंसारी जी और उनके लोगों पर प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दायर किए गए हैं, इन सब के विरोध में 21 नवंबर को हम सचिवालय कूच करने का काम करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।